हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस खुरमी बुक का जो आपका सर्वेइंग का जो सीरीज चला रहा है फ्रेंड, उसका ये आपका वीडियो 6 या सीरीज आपका 6 बोल सकते हैं। यहाँ पे इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इस चैनल पे इसका सेपरेट प्ले लिस्ट आपका आर एस खुरमी सर्वेइंग नाम से अवेलेबल है। तो इन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जो सर्वेइंग बुक है फ्रेंड, आपका किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो खासकर जो सिविल इंजीनियर से कोई भी रिलेटेड एग्जाम होता है उसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटली क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप टोटली अगर वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब आर एस खुरमी बुक को अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटेटिव एग्जाम, खासकर जो आपका एग्जाम होता है जैसे एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई एग्जाम हुआ, स्टेट जेई या अदर कोई भी एग्जाम हुआ फ्रेंड सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इससे बहुत पूछे गए। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है। ऑलरेडी मैंने चैनल बना चुके थे, लेकिन मेरा कॉपीराइट क्लेम होने का फ्रेंड आपका मतलब उसको जो चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। ओके, तो इसे खुद अपने से टाइप करके क्रिएट करके बना रहा हूँ, थोड़ा हार्ड वर्किंग और हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एटलीस्ट जो आपके फ्रेंड है उसको शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, और आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो सर्वेइंग का आपका पार्ट 6 है, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल आपका 25 एमसीक्यू देखेंगे और इसी तरह जो बुक है आपका, मैं खुद थोड़ा मतलब टाइम लगेगा लेकिन उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, एट द एंड इसको आप देखेंगे, टोटली जो बुक है आपको कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन बुक से मैच कराइएगा तो उसका जो क्वेश्चन का ऑर्डर फ्रेंड इधर से उधर होगा यहाँ पे, लेकिन सभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर फिर से उसको सीरियल वाइज करेंगे तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे इतना मतलब हार्ड वर्किंग करके बनाओ फिर चैनल को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो ये मेरा पार्ट 6 है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दिस वीडियो। यहाँ पे बोर्ड है इसमें आपका 126 क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ द डिफिनेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इज पुअर। बोर्ड है कि इफ द जो आपका डिफिनेशन मतलब जो क्वालिटी होता है, इफ द डिफिनेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इज पुअर इट विल प्रोड्यूस ए क्लियर एंड आपका डिस्ट्रिक्ट इमेज। तो फ्रेंड क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो फिर जानते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या पुअर है, तो इससे क्या होगा आपका, बोल रहा है कि इट विल प्रोड्यूस ए क्लियर एंड डिस्ट्रिक्ट इमेज। ठीक है, तो क्या इससे आपका क्या होगा यहाँ पे, बोल रहा है कि आपका क्लियर और आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट इमेज होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या फ्रेंड आपका ये फॉल्स है। ठीक है, अगर उसका डिफिनेशन जो है क्या आपका टेलीस्कोप पुअर है तो उससे आपका क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव टू दैट ऑफ एन आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप इज कॉल्ड इट्स। तो फ्रेंड जानते हैं यहाँ पे जो आपका रेशियो किसका यहाँ पे, तो देखिए रेशियो पूछ रहा है फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ हो जाएगा रेशियो, और किसका फोकल लेंथ का रेशियो, फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू द डेट ऑफ एन आई पीस। ठीक है, और आई पीस का मान लीजिए इसका F1 हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ, इसका रेशियो निकालेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको बोलेंगे आप लोग क्या, आपका मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, तो यह इसको मैग्नीफाई पावर बोलते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग आपका मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, सो आपका ड्यूल विद द राइट आंसर याद रखना इसमें आपका किसका रेशियो ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू डेट ऑफ एन आई पीस अब ये टेलीस्कोप इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, सो आपका ड्यू विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। ओके, और इसको शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द पावर ऑफ ए टेलीस्कोप टू फॉर्म डिस्टिंग्विशेबल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स। तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिफिनेशन, ऑप्शन बी आपका ब्राइटनेस, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका सेंसिटिविटी, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है आपका कि द पावर ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म आपका डिस्टिंग्विशेबल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे आपको क्या, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेट ऑफ सबटेंडेड बाय ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं फ्रेंड आपका, तो जो आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज। ठीक है,
ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू डेट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका मतलब रेशियो क्या मतलब जो स्टेटमेंट दिया है सही है कि नहीं, तो फिर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड इसको बोलेंगे आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डेट ऑफ सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब सही है, तो आपका 129 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे एक करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द एंगल ऑफ फील्ड ऑफ ए टेलीस्कोप, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इंक्रीज एज द साइज ऑफ आई पीस इंक्रीजेस। ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें आपका डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड आपका जो एंगल ऑफ ए फील्ड ऑफ ए टेलीस्कोप, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका द एंगल ऑफ फील्ड ऑफ ए टेलीस्कोप, ठीक है। किसका पूछ रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ फील्ड ऑफ ए टेलीस्कोप। तो ये क्या होगा फ्रेंड आपका, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट ग्लास का साइज क्या है फ्रेंड, उससे आपका इंडिपेंडेंट होगा। इंक्रीज एज द साइज ऑफ द आई पीस इंक्रीजेज, जैसे जैसे क्या होगा फ्रेंड इसका साइज ऑफ आई पीस का इंक्रीज होगा, तो क्या होगा फ्रेंड, इंक्रीज एज द साइज ऑफ द आई पीस इंक्रीज होगा ये भी, ठीक है। डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो जो आपका एंगल ऑफ ए फील्ड टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, सब भी हो जाएंगे, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द कैपेबिलिटी ऑफ शोइंग ए स्मॉल एंगुलर मूवमेंट ऑफ द लेवल रबर, सॉरी यहाँ पे ट्यूब लिखा है, लेवल ट्यूब वर्टिकल, यहाँ पे मिस्टेक हो गया यहाँ पे। फिर बोर्ड इसमें द कैपेबिलिटी ऑफ शोइंग ए स्मॉल एंगुलर मूवमेंट ऑफ द लेवल ट्यूब वर्टिकली इज कॉल्ड इट कॉल इट्स आपका सेंसिटिविटी। तो क्या आपका स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, फिर इसको चेक करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। बोला कि द कैपेबिलिटी ऑफ शोइंग ए स्मॉल एंगुलर मूवमेंट ऑफ ए लेवल ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे लेवल लेवल यहाँ पे बबल ट्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होगा फ्रेंड, यहाँ पे लेवल बबल ट्यूब यहाँ पे होगा, यहाँ पे इज कॉल्ड इज सेंसिटिविटी। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका राइट स्टेटमेंट जो दिया है सही है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका इन ऑर्डर टू मेजर ए हॉरिजॉन्टल एंगल मोर एक्यूरेटली देन ए वर्नियर ए डैश, क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो ए मेथड ऑफ रिपीटेशन इज यूज, मेथड ऑफ आपका रिटर्डेशन इज यूज, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज यूज, मेथड ऑफ डबल ऑब्जर्वेशन इज यूज। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू मेजर ए हॉरिजॉन्टल एंगल मोर एक्यूरेटली, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, आपको मोर एक्यूरेटली चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपका, देन वर्नियर, जो वर्नियर से क्या आपका मोर एक्यूरेट होना चाहिए, तो उसके लिए कौन से मेथड को यूज करेंगे फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, बोला है कि इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द थ्योलाइट शुड बी टर्नेड। अगर आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, तो जो आपका थ्योलाइट होगा उसको टर्न करना चाहिए, तो किधर से करना चाहिए, देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ये बोल रहा है कि क्लॉकवाइज फ्रॉम द फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है, टू द बैक स्टेशन, क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द फॉरवर्ड स्टेशन टू बैक स्टेशन, और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द आपका बैक स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन। तो फ्रेंड इस केस में अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है ट्यूबलाइट के थ्रू, तो अगर आप मतलब प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पहले क्लॉकवाइज इसको टर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ से करेंगे यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे स्टेशन हो गया, यहाँ पे जैसे इसको एंगल मेजर करते हैं यहाँ पे, ये फ्रेंड क्या होता है आपका, ये आपका फॉरवर्ड होता है मतलब, ठीक है। और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मेजर करना है यहाँ पे। तो इसको किधर से मेजर करेंगे फ्रेंड आपको, यहाँ से, तो इसको नॉर्थ साउथ से लेकर यहाँ पे इसको, मतलब ये फॉरवर्ड स्टेशन इसका बैकवर्ड, यहाँ पे आप जानते हैं फॉर्मूला इसको निकालने के लिए कि फॉरवर्ड स्टेशन क्या, अगर आपको मतलब बैकवर्ड निकालना है, ठीक है, इसका बैकवर्ड स्टेशन निकालना है, तो आपका या बियरिंग निकालना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, आपका जो फॉरवर्ड स्टेशन रह गया है, ठीक है, प्लस इसमें क्या करेंगे -180 करेंगे यहाँ पे, जानते हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है थ्योलाइट से, तो क्या क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है। सो आपका बिल भी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द मेथड ऑफ reiterations of measuring horizontal angle is generally preferred when several angle are to be
मेजर एट पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसको भी देखना है फ्रेंड आपका यस और नो में। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि द मेथड ऑफ रिटायरेशन ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल इज जनरली प्रेफर व्हेन सेवरल एंगल आर टू बी मेजर एट ए पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। मतलब कोई खास मतलब जो पर्टिकुलर स्टेशन है वो वहाँ पे सेवरल, अगर वहाँ पे एंगल क्या मतलब मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो मेथड यूज करेंगे हम लोग क्या मतलब एक्यूरेट मतलब मेजर करने के लिए, तो उसको यूज करेंगे हम लोग क्या, रिटायरेशन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट सही है। सो आपका स्टेटमेंट मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा यस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इसमें आपका एन एंगल मेड बाय ए सर्वे लाइन विथ द प्रोलोंगेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग लाइन इज नोन एज, ठीक है। तो फ्रेंड आपका एक होता है प्रोसीडिंग, एक आपका सक्सीडिंग लाइन होता है यहाँ पे। तो प्रोसीडिंग लाइन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कोई आप मतलब जो कोई आपका ट्रावर्स है यहाँ पे, ठीक है, देखोगे यहाँ पे। तो इसके मान लीजिए कोई आपका स्टेशन हो गया यहाँ पे, तो इसको मतलब ये आपका लाइन है यहाँ पे बियरिंग हो गया इससे नॉर्थ साइड से, फिर यहाँ पे स्टेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका स्टेशन से ये आपका एक लाइन हो गया यहाँ पे। तो इसी में बोल रहे हैं कि अगर ये आपका मतलब प्रोलॉन्ग लाइन, जैसे मान लीजिए लाइन हो गया यहाँ पे, तो इसके बीच अगर एंगल यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन एंगल मेड बाय वे सर्वे लाइन विद द प्रोंगुलेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग लाइन इज नोन एज, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इसको जो और दूसरा आपका एंगल जो होगा यहाँ पे इंटरनल, इसको बोलेंगे इंक्लूड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विद आपका प्रोलोंगेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग लाइन इज नोन एज उसको डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा इसमें, सक्सीडिंग जो लाइन हो जाएगा यहाँ पे इसके हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो आपका 135 का आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रांसवर्स इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं यहाँ पे कि जैसे इसके पहले देखे तो कोई स्टेशन था यहाँ पे, इस स्टेशन से आपका ए स्टेशन पे, और यहाँ पे इसको मेजर का यहाँ पे आपका प्रोसीडिंग लाइन हुआ, ठीक है। आपका डिफ्लेक्शन हुआ आपका मतलब इंक्लूड या इंटरनल एंगल इसको बोलिए यहाँ पे। तो इसको अगर आपको निकालना है, क्या आपको निकालना है यहाँ पे इसको डिफ्लेक्शन एंगल, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका इंक्लूड एंगल रहेगा यहाँ पे, अगर आपका जानते हैं कि कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे टोटल आपका 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर ये आपका एंगल पता हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जो एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा उसको क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे यहाँ पे 180 डिग्री से, तो क्या आ जाएगा हम लोग का डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रांसवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूड एंगल एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। देखिए इसमें आपका डिफरेंस लिखा, लेकिन इसमें आपका बोल रहा है कि 360 डिग्री, इसलिए आपका ए स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके। आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ गया हो फ्रेंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द डिफ्लेक्शन एंगल में द डिफ्लेक्शन एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन, जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू मतलब कहाँ तक हो सकता है फ्रेंड आपका, तो इसके पहले देखिए तो आपका मतलब आपका मिनिमम 0 और आपका मैक्सिमम 180 तक हो सकता है, मतलब आपका 0 और 180 के बीच हो सकता है, ठीक है, 180 के बीच हो सकता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 137, आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, बोल रहे हैं कि आपका एन एंगल मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रोसीडिंग सर्वे लाइन टू फ्लोइंग सर्वे लाइन इज कल, देखिए इसमें आपका प्रोसीडिंग लाइन, उसमें आपका प्रोलॉन्ग लाइन दिया था इसमें आपका, तो एंगल मेजर क्लॉकवाइज, इसमें भी आपको क्या करना है क्लॉकवाइज मेजर करना है यहाँ पे, और क्या करना है यहाँ पे आपका प्रोसीडिंग लाइन दिया हुआ है फ्रॉम द प्रोसीडिंग लाइन सर्वे लाइन टू द फ्लोइंग सर्वे लाइन, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो एंगल हो जाएगा आपका डायरेक्ट एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो आपका 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द डिफ्लेक्शन एंगल में बी डायरेक्टली ऑब्टेन बाय सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू रीड डैश ऑन बैक स्टेशन, ठीक है। तो कितना डिग्री पर सेट करेंगे जिससे क्या हो जाए आपका डिफ्लेक्शन एंगल में भी डायरेक्टली ऑब्टेन, ठीक है। जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने डिग्री पर जो मतलब सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द मतलब कितने डिग्री पर बैक स्टेशन पे, तो आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका द डिफ्लेक्शन एंगल में भी डायरेक्टली ऑब्टेन बाय सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू रीड आपका 0 डिग्री ऑन ए बैक स्टेशन, ठीक है। तो 139 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द डायरेक्ट एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन, तो देखिए इसके पहले हम देखे थे डिफ्लेक्शन एंगल और इसमें आपका डायरेक्ट एंगल, ठीक है। तो डायरेक्ट एंगल क्या हो जाएगा फिर आपका एक स्टेशन पर आपका मतलब कितना ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब 360 डिग्री तक, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे एक बिंदु पर कितना होता है यहाँ पे 360 डिग्री,
कोण मतलब एंगल बन सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्ट एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन, तो कितना आपका होगा 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच तक, ठीक है। सो आपका 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रेलवे एंड हाईवे वर्क द मेथड ऑफ मेजरिंग द डैश इज जनरली एम्प्लॉयड, ठीक है। फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका कि द इन रेलवे एंड हाईवे वर्क द मेथड ऑफ मेजरिंग द डैश इज जनरली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इन रेलवे एंड हाईवे वर्क द मेथड ऑफ जनरली द डैश इज जनरली एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कौन सा इसमें यूज करेंगे हम लोग, बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एंगल और आपका डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो फ्रेंड जो आपका रेलवे या हाई वर्क होता है तो उसमें जो मेथड यूज करते हैं हम लोग, इसमें डिफ्लेक्शन एंगल वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका एन एंगल बिटवीन द इंक्लाइन लाइन ऑफ ए साइड एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड आपका पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द इंक्लाइन लाइन ऑफ ए साइड एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो कैसे होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो ये आपका पूछ रहा है कि किसके बीच एंगल पूछ रहा है इसमें आपका, कि वर्टिकल एंगल का डिफिनेशन मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर आपका वर्टिकल एंगल का पूछ रहा है मतलब आपका दिया हुआ डिफिनेशन यहाँ पे, तो कैसे होता है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन लाइन ऑफ ए साइड एंड द आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आपका लाइन ऑफ साइट इसको कोलिमेशन लाइन भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इसे मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे मतलब ये आपका है एरिया, और यहाँ पे आपका कोई स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको वर्टिकल एंगल यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन हो जाएगा, लाइन ऑफ साइन मतलब लाइन ऑफ साइट है, इसको कोलिमेशन लाइन, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपका मतलब स्टाफ रखा हुआ है और आपका इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे मतलब रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इस लाइन से देखेंगे यहाँ पे और यहाँ से देखेंगे, तो इस हम लोग को आपका वर्टिकल एंगल इसके जो क्या हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन द इंक्लाइन लाइन, ठीक है, जो आपका लाइन इंक्लाइंडेड है, इंक्लाइन लाइन अप ए साइड एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, जो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा फ्रेंड आपका क्या होगा, इसका आपका वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, पी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, तो इसे लाइक भी करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका जनरली द डिफ्लेक्शन एंगल इज मेजर ट्वाइस, वंस विद द टेलीस्कोप नॉर्मल एंड वंस विद द टेलीस्कोप आपका रिवर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है यहाँ पे मेजर करते हैं उसको ट्वाइस मतलब 2 बार उसको मेजर करते हैं, ठीक है। आपका वंस क्या होता है, वंस विद टेलीस्कोप नॉर्मल, ठीक है, एक क्या होता है नॉर्मल के थ्रू, और एक क्या होता है वंस विद द टेलीस्कोप रिवर्स होता है, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं फ्रेंड, तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका इन आपका लोकेटिंग द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन द मेथड इज यूज, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मतलब लोकेटिंग द डिटेल ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब किसी जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो उसका लोकेशन को डिटेल्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिटेलिंग करते हैं यहाँ पे। तो किस में क्या होता है यहाँ पे, किस में कि जो मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे उसमें हम लोग को मतलब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन टू मेजर यूज, ठीक है। तो उसको मेजर करने में क्या होता है यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने से उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि बाई एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सम स्टेशन, ठीक है। जैसे 2 स्टेशन रहेगा तो इस क्या करेंगे, बोल रहा है कि एंगल एंड डिस्टेंस, बोल रहा है कि डिस्टेंस ले लेंगे और आपका एंगल ले लेंगे अगर बीच में आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि बाई एंगल फ्रॉम वन स्टेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेशन, ठीक है। देखिए इसमें आपका मेंशन नहीं किया है यहाँ पे कि क्या करेंगे, बोल रहा है कि ओनली आपका एंगल और डिस्टेंस लेके इसे मेजर करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन बी में बोल रहा है इसमें आपका कि बाई एंगल फ्रॉम वन स्टेशन, एक स्टेशन क्या करेंगे एंगल ले लेंगे और दूसरे स्टेशन क्या करेंगे डिस्टेंस लेंगे, और इस तरह क्या करेंगे उसको हम लोग डिटेल कर लेंगे, ठीक है, या उसको मेजर कर लेंगे, उसको डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि बाई डिस्टेंस फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऑप्शन सी में कि जो दोनों आपका स्टेशन उससे सिर्फ डिस्टेंस लेंगे, तो फ्रेंड इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि बाई एंगल फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन, ठीक है, और दो मतलब जो डिफरेंट स्टेशन उससे ओनली हम एंगल लेंगे। तो फ्रेंड इन मतलब जो ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक क्या करेंगे, एक स्टेशन से हम लोग इसका एंगल मेजर करेंगे और दूसरे स्टेशन से इसका डिस्टेंस, तो इस तरह से उसका डिटेलिंग कर लेंगे या उसका मेजरमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आपका 145 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन लोकेटिंग द डिटेल्स ऑफ इन लोकेटिंग द डिटेल्स ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कोई आपका इनएक्सेसिबल उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेसिबल मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इन लोकेटिंग द डिटेल्स ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट विजिबल एट लीस्ट फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशन, ठीक है, वो कहाँ से विजिबल होगा, ट्रांजिट स्टेशन से, ठीक है। द मेथड यूज, तो उस केस में हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे, यहाँ फ्रेंड बोर्ड है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा यहाँ पे तो जो ऑप्शन दिया हुआ कि बाई एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सम स्टेशन, बाई एंगल फ्रॉम वन स्टेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अदर स्टेशन। ऑप्शन सी बोला बाई डिस्टेंस फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन। ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दैट। तो फ्रेंड इसमें देखिए, इसमें बोला है कि लोकेटिंग द डिटेल्स इन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, विजिबल एटलीस्ट फ्रॉम वन ट्रांजिट स्टेशन से। तो फ्रेंड इस केस में हम कोई मेथड को इसको मतलब यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लोकेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, बोला है कि द आपका ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज चीफली यूज इन, जो फ्रेंड आपका जो आपका ट्रैवर्सिंग होता है बाय मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज चीफली यूज इन, तो किस केस में यूज करेंगे हम लोग चीफली, आपका कैनाल में, हाईवे में, रेलवे में, और आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर जानते हैं जो आपका जो ट्रैवर्सिंग मेथड है यहाँ पे, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल के लिए यहाँ पे हम लोग इन सभी में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, आपका 46 का तो डी हो जाएगा। इन सभी में यूज करते हैं क्योंकि ये आपका चिफली होता है यहाँ पे कैनाल में, ठीक है, हाईवे में और आपका रेलवे में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रैवर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द आपका मेरिडियन इज नॉन एज डैश ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड पहले तो आप जानते होंगे यहाँ पे कि ट्रैवर्सिंग होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ट्रैवर्सिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट इसमें क्या होता है कि लाइन को हम मतलब कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पे क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है, ओपन आपका ट्रैवर्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपका ट्रैवर्स। इसमें क्या होता है, लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे स्टेशन से यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि इसमें द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रैवर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नॉन एज डैश ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो पहले तो जानते हैं यहाँ पे कि आपका मतलब एक आप जानते होंगे यहाँ पे लेटीट्यूड और आपका डिपार्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड आपका, ये जैसे मान लीजिए आपका स्टेशन हो गया यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है यहाँ पे। तो नॉर्थ और साउथ हो गया आपका, और आपका ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका कोई मतलब ट्रांसवर्स हो गया यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम रिजल्व करेंगे, और जो आपका जानते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ से क्या करें, इसका एंगल होता है यहाँ पे। तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ, ये आपका लेटीट्यूड इसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो अगर रिजल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्व करें तो इधर आएगा, तो मैं इसलिए आपको यहाँ इसको शो कर दिया यहाँ पे, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिपार्चर, इसको डी से डिनोट करते हैं, ओके। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा यहाँ पे, ये जो एंगल यहाँ मतलब जो बनेगा यहाँ पे एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो वही बोल रहा है इसमें आपका, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रैवर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन, तो ये आपका मेरिडियन हो गया यहाँ पे। और क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें पैरेलल हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरिडियन हो गया, जो नॉर्थ और साउथ के क्या हो जाएगा, मतलब पैरेलल है यहाँ पे, इसके पैरेलल हो जाएगा, और इस पे परपेंडिकुलर है, तो कौन सा लाइन हो जाएगा आपका, तो इसको बोलेंगे डिपैचर लाइन, ठीक है। और यहीं पे पूछता है इसके पैरेलल कौन सा हो जाएगा, मेरिडियन के पैरेलल, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैटिट्यूड हो जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है यहाँ पे आपका क्लियरली यहाँ पे कि ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नॉन एज, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आपको डिपार्चर, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें पूछता है कभी कि इसका साइन पूछता है, ठीक है, कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट आपका, थर्ड और आपका फोर्थ। तो जिस तरह आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे मैथ में यहाँ पे +2 में यहाँ पे, तो उसमें भी सेम इसको इसको क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब डिफाइन करते हैं। जैसे देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, लेटीट्यूड और आपका डिपार्चर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस केस में क्या दीजिए देखिएगा यहाँ पे, जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वाड्रेंट बोले या इस तरह इसको बोल सकते हैं आपका नॉर्थ और वेस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, जो लेटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आपका डिपार्चर निगेटिव हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, बोथ निगेटिव हो जाएगा, लेटीट्यूड आपका डिपार्चर मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आपका मतलब ईस्ट और साउथ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो इस केस में आपका जो लेटीट्यूड निगेटिव होगा और आपका डिपार्चर पॉजिटिव होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट, तो आप इसको पढ़े होंगे यहाँ पे तो डिटेल में जानते होंगे, ठीक है। जितना था मैं बता दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको डिपार्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिपार्चर ऑफ ए लाइन, ओके। सो आपका बिल विद द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। आई होप डेट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, ओके फ्रेंड। तो आप इसे फ्रेंड के बीच शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, जैसे सब्सक्राइबर मेरा गेन करेंगे, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें देखना आपको कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। उसी पे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे इसमें डिटेल में उसी पे क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ पोल इज कॉल्ड लैटिट्यूड ऑफ लाइन, बिल्कुल सही यहाँ पे इसके पहले बताए थे। अगर जो आपका मेरिडियन के अगर क्या रहेगा, मतलब मेरिडियन बोले या नॉर्थ साउथ पोल के अगर
परपेंडिकुलर आएगा तो उसको डिपार्चर बोलेंगे, और इसके पैरेलल रहेगा तो उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। मतलब आपका स्टेटमेंट सही है, रंग नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड आपका डिपार्चर ऑफ ए लाइन, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आपका ईस्ट वेस्ट मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब ईस्ट हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड डिपार्चर, बिल्कुल सही इसकी, क्योंकि इसके पैरेलल यहाँ मेजर कर रहे हैं तो इस लाइन को इसको डिपार्चर बोले थे, ठीक है। तो यह अभी आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट आपका सी बोल रहा है कि द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव व्हेन मेजर आपका डाउनवर्ड या साउथवर्ड, ठीक है। बोल रहा है कि जो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव व्हेन मेजर डाउनवर्ड या साउथवर्ड। डाउनवर्ड बोले या जानते हैं आप, ये आपका नॉर्थ हुआ, इसका साउथ हुआ, ठीक है। आपका ईस्ट या आपका वेस्ट हुआ। तो जानते हैं फ्रेंड, इसके पहले बताया था इसमें आपका डाउनवर्ड या साउथ मतलब क्या होगा, इसमें लैटिट्यूड क्या होगा, ये दोनों में थर्ड और फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन होगा, लेकिन इसमें आपका लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट जो सी क्या आपका रंग है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। और आपका डी बोला कि डिपार्चर इज निगेटिव व्हेन मेजर टू द लेफ्ट या वेस्ट, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें आपका निगेटिव होता है, डिपार्चर इज निगेटिव व्हेन मेजर लेफ्ट या वेस्ट वर्ड, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब आपका पूछा है यहाँ पे रॉन्ग, तो आपका सी सही है, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ गया, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स लाइन ऑन ए लाइन पैरेलल टू द मेरिडियन इज नोन एज डैश ऑफ ए लाइन, ठीक है। किसके आपका पैरेलल पूछ रहा है यहाँ पे, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स लाइन ऑन ए लाइन पैरेलल टू द मेरिडियन इज नोन एज डैश ऑफ ए लाइन। तो फ्रेंड इसके मतलब मेरिडियन या इसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल के पहले जो आपका पैरेलल है उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन, तो आपका 49 के क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एनी क्लोज ट्रावर्स, बोल रहा है कि इफ एनी क्लोज ट्रावर्स इफ द सर्वे वर्क इज करेक्ट देन, अगर आपका कोई मतलब क्लोज आपका क्या है ट्रावर्स है यहाँ पे, तो सर्वे लाइन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोल रहा है कि अगर आपका मतलब क्लोज ट्रावर्स है इसमें, तो देखिए इसका ऑप्शन है, बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। जो आपका सम ऑफ लैटिट्यूड और आपका सम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलजेब्रिक सम लैटिट्यूड शुड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब का जीरो होना चाहिए। ये भी आपका क्या है फ्रेंड, आपका मतलब जो आपका स्टेटमेंट दिया है भी सही है आपका, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सम ऑफ यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू जीरो, ये भी सही होगा। सम ऑफ नॉर्थिंग साउथिंग द सम ऑफ नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ साउथिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये सभी आपका मतलब कंडीशन होना चाहिए, अगर आपका जो क्या है मतलब क्लोज टच वर्ड्स है और इसमें क्या है आपका एक करेक्ट है। अगर इसमें एरर होगा तो क्या हो जाएगा, जो मतलब सम ऑफ साउथ जो सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ क्या हो जाएगा लैटिट्यूड शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलेंगे उसमें एरर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया मतलब इसका जो दिया हुआ है आपका क्लोज टच वर्ड्स के लिए सभी कंडीशन सही है, ओके फ्रेंड। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ओके फ्रेंड। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड, आपको ऑलरेडी जानना, आप टाइप करना, फिर इसे क्वेश्चन को डील करना, फिर इसको देखना, ओके फ्रेंड। यहाँ पे तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे काइंडली कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ओके फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।